A generator develops 200 volts and has internal resistance of 100 ohm. Power delivered to load of 100 ohm. तो यहाँ एक जनरेटर है जो कि 200 वोल्ट जो है वो डेवलप करता है, और जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 100 ओम्स है, और जो पावर डिलीवर बताना है हमें 100 ओम लोड जो है, लोड रेजिस्टेंस जिसका है 100 ओम है, उसको हमें कितनी पावर डिलीवर होगी। देखिए सबसे पहले हम यह लेते हैं 200 वोल्ट जो कि टर्मिनल पे डिलीवर्ड है जनरेटर के द्वारा। अब ये है आर इन यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है हमारा आर एल आ जाएगा, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, ये कुछ इस तरह से इसमें करंट फ्लो करेगा। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर इन प्लस आर एल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस। तो वैल्यूज को पुट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 100 ओम्स है, ये भी 100 ओम्स है, तो I इक्वल टू 200 डिवाइड में आर इन कितना है 100, आर एल कितना है 100, तो 200 डिवाइड बाई 200 कैंसिल आउट करके 1 एम्पेयर का करंट आ गया। अब हमें बतानी है पावर डिलीवर टू लोड। अब इसमें हमें ध्यान रखना है पावर डिलीवर टू लोड बताना है, तो आई स्क्वायर आर जो है पावर का फॉर्मूला होता है। अब करंट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें जो रेजिस्टेंस लेनी है वो लोड रेजिस्टेंस लेनी है। इसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को देखेंगे, क्योंकि हमें डिलीवर टू लोड बताना है कि लोड को कितना डिलीवर किया। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या ड्रॉप हुआ है, क्योंकि उसने पूछा कि हमसे पावर डिलीवर टू लोड है। तो पावर डिलीवर टू लोड इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 100, तो यहाँ 100 वॉट इसका राइट आंसर है।